जेठानी जी मैं तो आ गई आपकी बहू देखने। बहू तो बड़ी सुंदर है। चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, नजर ना लगा दियो। अरे जेठानी जी मेरी नजर नहीं लगने वाली बहू को, नजर तो लगेगी सारे मोहल्ले की। सारे मोहल्ले में बातें चल रही हैं कि बहू बड़ा दहेज लेकर आई है। हाँ हाँ, दहेज तो बहुत सारा लेकर आई है। मैंने भी लड़की वालों को बोल दिया था कि जो कुछ देना है आपने अपनी बेटी को देना है। अब मेरा क्या है बताओ, जो कुछ भी दिया है उनके बेटी के काम आएगा ना। हाँ हाँ जेठानी जी, हर कोई अपनी बेटी को ही देता है जो भी चीजें दहेज में देता है। अरे समदन जी, मैंने तो बस ये कहने के लिए फोन किया था कि जिस रूम में आपकी रहेगी ना बेटी, ऊपर वाले रूम में, तो वहां पे ना कूलर की जगह नहीं है, खिड़की नहीं है, तो वहां पे एसी की जगह है। तो आप कूलर की जगह ना एसी दे देना। अरे नहीं नहीं समदन जी, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो ये कह रही थी कि घर में एक सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज हमारा छोटा है, तो आप फ्रिज लोगे ना तो थोड़ा बड़ा ही ले लेना। मेरे पापा ने कितनी मुश्किल से दहेज का सारा सामान इकट्ठा किया था। जेठानी जी मुझे भी तो दिखाओ बहू के दहेज का सामान की बहू दहेज में क्या क्या लेकर आई है। अरे सारा सामान ऊपर ही रखा है। अरे बहू जा तेरी चाची सास को सामान दिखा दे। अरे बहू कहाँ खो गई? अरे बहू कहाँ खो गई? अरे बहू क्या बात, कहाँ ध्यान है तेरा? तेरी चाची सास आई है, जा इसे ऊपर ले जा और दहेज का सारा सामान दिखा। क्या लगता है बहू को मायके की याद आ रही है। हाँ जी चाची जी, आ जाओ ऊपर। जा जा, देखा तू भी देखती रह जाएगी कि कैसा दहेज आया है। हाय हाय जेठानी जी, जेठानी जी गजब हो गया गजब। आपकी बहू तो दहेज में चकला बेलन और तवा लेके आई है। अरे क्या चकला बेलन और तवा? मैंने तो देखा ही नहीं। अरे जेठानी जी, क्या बहू शादी के पहले दिन से ही अपना चौका बर्तन अलग कर लेगी? अरे कोई बात नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है इसके माँ बाप को समझ ही नहीं होगी कि चकला बेलन और तवा नहीं देते। चल तू छोड़ इस बात को, बैठ मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं जेठानी जी, चाय तो बहू के घर में पी लूंगी। चकला बेलन और तवा लेके जो आई है बहू, अलग तो हो ही जाएगी 4 दिन में। चलती हूँ फिर मैं, ख्याल रखो अपना। करवा दी ना बहू शरीकों में बेइज्जती। हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था? और तेरे माँ बाप को ये पता नहीं है कि दहेज में चकला बेलन और तवा नहीं देते? चकला बेलन और तवा देने से ना लड़कियां कभी भी रचती बसती नहीं है ससुराल में। मम्मी जी बड़ी बड़ी चीजें तो आपने मांग ली पापा से, ऐसी छोटी छोटी चीजें देने में कैसे हटते पापा पीछे? जैसे इस घर में मेरे लिए फ्रिज और कूलर नहीं था, तो मेरे पापा ने यही सोचा कि शायद मेरे लिए चकला बेलन ना हो, शायद मेरी रोटी बनाने से इस घर का चकला बेलन गिज ना जाए। मम्मी जी, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के मायके से ससुराल आती है, अपने मायके से सारा सामान लेकर आती है, तो ससुराल को अपना घर कैसे समझेगी मम्मी जी? बहू तू मुझे ना माफ कर दे, मुझे और शर्मिंदा मत कर। आज के बाद ना तुझे अपनी ज़रूरतों के लिए कभी भी अपने मायके का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तेरी सारी ज़रूरतें तेरे ससुराल में ही पूरी होंगी। और बेटा, जो तू ये दहेज का सामान लेके आई है ना, ये बर्तन, इसे हाथ जोड़ के तुझे बोलती हूँ कि इसे ना पेटी में बंद ही रखना। मैं अपने घर को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। और बहू मुझे माफ़ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि दहेज लेना अपराध है। दहेज लेना भी और देना भी। हमने आशु की शादी बिना दहेज के की है और अंजलि की शादी भी बिना दहेज के करेंगे। बिना दहेज के करेंगे, क्योंकि मेरी अंजलि का कहना है कि यदि बेड अलमारी ये 4 चीज़ें मैंने लेके ही जानी है, तो क्या एक मैं घर नहीं ले सकती? यदि सारा सामान ही लेकर जाना है तो ये ना बहुत ही गलत रिवाज है कि लड़की के मायके वालों को परेशान करना दहेज के लिए। और देखो कैसे रिवाज बने हुए हैं। बाकी सब कुछ तो ले लेते हैं, परंतु चकला बेलन और तवा के मामले में बोल देंगे कि ना भाई ना, हम अपने बेटे को अलग नहीं कर सकते।
तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।